बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो आपको अपडेट करें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, क्योंकि जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में आपको बहुत सारी ख़बरें सुनने को मिली है कि फ़लाने ने भी PTI छोड़ दी, शीरी मज़ारी ने, फैज़ल हसन चौहान ने, और भी लोगों के नाम आए, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट नाम थे क्योंकि ज़रा प्रोमिनेंट थे। शीरी मज़ारी साहिबा ख़ास तौर पर बहुत प्रोमिनेंट थी, उन्होंने भी ऐलान किया। तो अब सारों की नज़रें शाह महमूद कुरैशी पर थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी रिहाई का हुक्म हुआ और उसके बाद फिर ये पता था कि वो थोड़ी देर बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। तो क्या शाह महमूद कुरैशी उसके बाद दोबारा अरेस्ट होते हैं, नहीं होते? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छोड़ने का ऐलान करते हैं, नहीं करते? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं करते? इसके ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई थीं। थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल से रिहा हुए, बाहर निकले और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को नहीं छोड़ा, तो फ़ौरन वो गिरफ़्तार हो गए। यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिएगा फ़ौरी तौर पे जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो PTI नहीं छोड़ रहे। तो ये गिरफ़्तारी जो है ये इसी तरह है जैसे इससे पहले शीरी मज़ारी साहिबा की 3-4 दफ़ा उनकी रिहाई का परवाना आया था अदालत से, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो जेल से रिहा होती थी तो उसके बाद उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता था। जब चौथी या 5वीं दफ़ा उनको अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद फिर इवेंचुअली आज डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जी मेरी क्योंकि सेहत बड़ी इफ़ेक्ट होगी और क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़हनी तौर पे इफ़ेक्ट हुई है, मुतासर हुई है, मेरी वालदा भी जो है आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हर ऑल्सो, और मेरे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है कुछ महीने पहले, लिहाजा इस वक्त अब मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, तो मैं PTI से और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ। तो शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की एक अहम मेंबर थी, एक प्रोमिनेंट मेंबर थी। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फैज़ल हसन चौहान की तरफ से तो बड़ी खुल खुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने बोला जी कि आज मैं ये बात कहूँगा कि PTI जो 9 मई तक पहुंची, इसका रास्ता रोकने के लिए लीडरशिप में से कोई नहीं था। किसी ने भी इमरान खान को नहीं समझाया कि सियासत के अंदर इंतहा पसंदी नहीं लानी चाहिए, रियासत से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। कल जब मेरी ज़मानत हुई मैंने शौक़ से पूछा क्या खान साहब ने मेरे हवाले से कोई ट्वीट किया, मेरा घर तबाह हो गया, मेरे घर के 4 लोग गिरफ़्तार हुए, उस्मान डार के घर से ज़्यादा तबाही मेरे घर में हुई, एक सिंगल लाइन नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासत नहीं छोड़ा। यानी कि उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया कि वो सियासत करते रहेंगे, लेकिन PTI से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट शाह महमूद कुरैशी के साथ मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की भी है। आज दोपहर को जो मैंने वीलॉग किया था मैंने आप लोगों को बताया था कि ख़बर ये आ चुकी है ज़राए से कि मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़ाहिरी बात है क्योंकि वो जेल में थे, रिहा नहीं हुए थे, तो ऐलान होना बाकी था। लेकिन अभी जैसी मुसर्रत जमशेद चीमा भी शाह महमूद के साथ रिहाई उन लोगों को मिली है, तो अडियाला जेल के बाहर से जैसे ही शाह महमूद कुरैशी अरेस्ट हुए हैं वैसी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी अरेस्ट हो चुकी हैं, और ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो गई है। और ये टेलीविज़न पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसके मनाज़र भी दिखाए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा आपस में थोड़ी देर उन लोगों ने गुफ्तगू भी की है। कोई इस तरह की गुफ्तगू भी हुई है कि आप पार्टी छोड़े हैं, नहीं छोड़े। और उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी ना छोड़ने का ऐलान किया और वो अरेस्ट हुए तो उसके फ़ौरन बाद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी गिरफ़्तार हो चुकी हैं। यानी कि अब इससे ये चीज़ जो है वो इन्फर की जा सकती है कि मुसर्रत जमशेद चीमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अभी तक इसका मतलब है कि नहीं छोड़ी है जो उनकी गिरफ़्तारी दोबारा हुई, क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छोड़ने का ऐलान किया है उनको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया और उनकी रिहाई हो चुकी। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा क्योंकि अरेस्ट हो चुके हैं, जमशेद चीमा के हवाले से अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक ख़बर नहीं आई कि वो अरेस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, अभी तक इसके ऊपर अबहम है। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा के हवाले से ख़बर आई है कि वो अरेस्ट हो चुकी हैं, और अगर वो अरेस्ट हो चुकी हैं तो सर्टनली मिसाल के तौर पे अगर वो पार्टी नहीं छोड़ी हैं तो ऐन मुमकिन है कि उनके शौहर भी पार्टी नहीं छोड़ें और वो भी फिर अरेस्ट हो चुके होंगे। तो फ़िलहाल जो ख़बर है वो यही है कि वो अरेस्ट हो चुकी हैं। तो अगर वो अरेस्ट हो चुकी है इसका मतलब यह है कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ नहीं छोड़ रही हैं, जो तवक्को थी इस वजह से उनकी गिरफ़्तारी भी दोबारा हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में जो टूट फूट का सिलसिला है, जो तोड़ फोड़ हो रही है, उसकी आज की डेवलपमेंट से इससे पहले बहुत सारी विकटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की गिर चुकी हैं।
लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि जो लोग भी छोड़कर जा रहे हैं उनकी जगह नए लोग आएंगे और वो इलेक्शन जीतेंगे। और इमरान खान का एक ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी लहदगियों का एक नया अजूबा मुतारिफ़ करवाया गया है। मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। ये इमरान खान का रद्द अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट हो रही है उसके ऊपर। अब दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ तो इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी इंदिया दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ़ के साथ भी उनका कहना था कि आर्मी चीफ़ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। यानी कि उनके कहने का मकसद ये है कि क्योंकि अब वो एक ऐसी पोजीशन में है जो कि डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल पोजीशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अकेला ही मुज़ाकरात के लिए जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करूं। ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर कोई मुझसे मुज़ाकरात करना चाहता है, चाहे वो हुकूमत वक्त है, चाहे वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, मैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर मैं आपको बताते चलूं, वो ये है कि आज जो नैब है उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। उसमें चीफ़ जस्टिस ने बोला कि जी नैब जो है वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और ये एक ऐसे केस में बोला जो एक इंडिविजुअल का केस था और उसमें नैब ने उस इंडिविजुअल के असासे अकाउंट जो है वो मुंजमद करने की दरख्वास्त दी थी। अच्छा जी, अब वो मुंजमद करने की कि उसके अंदर जितने भी पैसे पड़े वो मुंजमद हो जाएं, अकाउंट फ्रीज हो जाए। वो कितने पैसे पड़े थे जी? वो तकरीबन 48,500 हज़ार रुपया उस अकाउंट के अंदर पड़ा था। तो जब वो चीफ़ जस्टिस ने देखा कि जी 48,500 के लिए नैब ने दरख्वास्त दी थी, तो उन्होंने कहा कि ये नैब कर क्या रहा है। यानी कि एक इख्तियार अगर उनके पास है तो वो इस तरह से उसका अजीबोगरीब तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि 48,500 रुपये को मुंजमद करने के लिए नैब जो है उसने दरख्वास्त दी हुई है। तो ये अजीबोगरीब बात है। तो उसके अंदर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं कि नैब इस वक्त इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नैब को एक इख्तियार मिल गया जिसे हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ जो इलेक्शंस का केस है वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसमें 3 रुकनी बेंच ने आज, क्योंकि वो नज़रसानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दाखिल की गई थी और उसमें आज बहस हुई है और उस बहस को सुना गया है। उसमें नज़रसानी का जो डोमेन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो स्कोप है, उसके ऊपर भी बहस हुई है वकला की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी रिमार्क्स आए हैं। वो सारी टेक्निकल बहस अपनी जगह पर है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इस वक्त पंजाब के जो लोग हैं 90 दिन के अंदर उनका राइट टू वोट अब एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बेसिकली उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन थी 3 रुकनी बेंच की पहले, वो उस पर अपनी जगह पर अभी तक डटी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये और बात है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने में वो नाकाम है, बल्कि मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और बल्कि अब तो उसके ऊपर उस तरह से पॉलिटिकल डोमेन में भी बात नहीं हो रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है और जब से सानिया 9 मई हुआ है उसमें कुछ लोगों के अरेस्ट जो वहाँ पे मौजूद थे, तोड़ फोड़ जलाओ घराव के अंदर शामिल थे, उन लोगों को तो अरेस्ट किया गया, उस हवाले से कार्रवाई भी हुई है। लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अदरवाइज़ दूसरे शहरों से भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं जो लाहौर के नहीं भी थे लोग, और उसमें मरकज़ी कायदीन भी शामिल थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दी और ऐलानात शुरू हो गए। तो अब इस वजह से वो जो इलेक्शन वाली एक डिबेट थी कि 14 मई को होंगे या नहीं होंगे, वो डिबेट कहीं फारिग हो चुकी है, उसके ऊपर अब कोई बात नहीं हो रही है। और अब यही है कि जी फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसके मुताबिक चीज़ें आगे चलें और 9 मई का जो सानिया हुआ है उसके ऊपर कानून हरकत में आए और इंसाफ हो और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में खड़ा किया जाए और करार वाक़ सज़ा दी जाए। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है निगरान पंजाब में और KPK में, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या लीगैलिटी या उसकी जो कानूनी हैसियत है उसके ऊपर अब कोई गुफ्तगू उस तरह से सियासी डोमेन में फ़िलहाल हो ही नहीं रही है। या तो ये गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट का शिकार है, या फिर इमरान खान के जो केसेस हैं जो 150 के करीब वो कहते हैं मेरे ऊपर हैं, वो आज सुबह मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ उसमें अपडेट्स के हवाले से, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। सियासत के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, इंतखाबात के ऊपर, अवाम के राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। आखिरी चीज़ इस व्लॉग में यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा ज़ैनब उमैर,
उन्होंने एक पिटिशन दाखिल किया लाहौर हाई कोर्ट में और उसमें उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 को चैलेंज कर दिया MPO को। आपको पता है जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो MPO के तहत हुई हैं और MPO के तहत हुकूमत पकड़ती है, बंद कर देती है, उसकी कोई ज़मानत नहीं होती है, इसके लिए आपको रेट पिटिशन फ़ाइल करनी पड़ती है और फिर अदालत रिहाई का हुक्म देती है। और बारहा इस तरह हुआ कि अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये जो कानून है जो 1960 में जनरल अयूब खान के ज़माने में आया था, उसको ही चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़ैनब उमैर ने, और ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल और दायर हो चुकी है। और मौक़िफ़ उन्होंने ये इख्तियार किया है कि नक्स अमन के कानून के सेक्शन 16 और 3 के तहत शहरियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया जा रहा है। 16 और 3 MPO आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी। आर्टिकल 10 जो है वो राइट टू अ फेयर ट्रायल की बात करता है, तो वो कहते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी, और वो ड्यू प्रोसेस की बात करता है, तो वो कह रही हैं कि ये जो है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये अभी तक के अपडेट्स हैं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट खबर इस वीलॉग की, जैसे इस वीलॉग का आगाज़ हुआ था, वो यही है कि फ़िलहाल अभी तक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी पार्टी के साथ खड़े हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है और वो दोबारा गिरफ़्तार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।